हमारे लिए जबरदस्त हेल्थ टॉक लेके आए। क्या हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है, क्या करना है और क्या नहीं करना। तो हम सबका क्या फर्ज बनता है, जैसे आप सभी ने मेरा साथ दिया है, उनका भी साथ देना और लास्ट तक बने रखना है। कैमरा ऑन करके, मोबाइल का कैमरा ऑन करके बने रहना चाहिए। ताली जी, बड़े प्यारे लग रहे हैं चश्मा लगा के आप। वेरी गुड, जोरदार क्लैपिंग आपके लिए। तो जोरदार क्लैपिंग के साथ इनवाइट करेंगे हमारे आज के सुपर एक्साइटेड पर्सन, अजीम सर और द स्क्रीन। वाह, जबरदस्त। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज का सेशन बहुत जबरदस्त जाने वाला है, क्योंकि आज के सेशन की जो शुरुआत है वही बहुत जबरदस्त तरीके से हुई है। तो आप सभी को आए हैं पसीने, स्वेटिंग हुई है, क्योंकि स्वेटिंग के जरिए से बहुत बॉडी जो है ना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा कचरा, वेस्ट टॉक्सिन्स बाहर निकाल देती है। तो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो एक बार क्लैपिंग करेंगे हम बॉबी सर के लिए, जिन्होंने इतनी जबरदस्त तरीके से एक्सरसाइज करवाई और पसीने पसीने करवा दिए सबको, और बहुत अच्छा जो है ना, आज का सेशन की शुरुआत हुई है और आज का सेशन बहुत जबरदस्त जाने वाला है। तो हम शुरू करते हैं, उससे पहले हम शुरुआत करते हैं ऊपर वाले के नाम से। बिकॉज आज हम सुबह उठे हैं, आज पूरा दिन हमारा जाएगा, कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा, तो वो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं ऊपर वाले ही की मेहरबानी से है। तो दिन की शुरुआत में हम सबसे पहले शुरू करेंगे ऊपर वाले के नाम से, ताकि आज का दिन हमारा बहुत अच्छा जाए और हम थैंक्सफुल रहें हमेशा, ऑलवेज, अपने गॉड का, अपने भगवान का। तो रेडी है सब? यस। तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम, नीति पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नीति पर चली और बदी से टली, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। जब जुल्मों का हो सामना, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नीति पर चले और बदी से टली, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। वाह, जबरदस्त। तो जबरदस्त से क्लैपिंग होनी चाहिए हमारे इस कम्युनिटी के लिए, हमारे सुपर सीनियर कोच के लिए और मेरे कोच के लिए, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, परवीन मैम, रिहाना मैम एंड नवेश सर। तो आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, आज की सुबह बहुत अच्छी जाने वाली है, क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो आज के टाइम पे बहुत जरूरी है
और जिसकी अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं। समझना इस चीज को है कि हमारी बॉडी वर्ल्ड की नंबर वन मशीन है और हमारा ब्रेन वर्ल्ड का नंबर वन कंप्यूटर है। ये समझ जाती है कि इसके अंदर क्या कमी आई है और हमारा ब्रेन इसको बता देता है कि किस वजह से ये दिक्कत और परेशानी आई है। आज समझना है कि क्या ऐसी चीज है जिसके बिना हम हमारा हेल्दी रहना पॉसिबल नहीं है। आज का टॉपिक उस टॉपिक के ऊपर है, जिस उस चीज के ऊपर है जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल हेल्थ डिपेंड करती है जिसके ऊपर। तो आप सब समझ सकते हो आज का टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसके बगैर जो है ना कोई भी चीज हमारे ऊपर इफेक्टिव नहीं हो सकती। तो मैं एक पीपीटी के साथ आप सबके साथ एक प्रेजेंटेशन के साथ कुछ स्लाइडों के साथ आप सबके सामने आज का टॉपिक लेके चलता हूँ। बहुत जबरदस्त टॉपिक है, आप सभी ने नोट्स भी बनाने हैं और समझना है, क्योंकि आज के टॉपिक में समझने की बहुत बड़ी बात है। और आज का टॉपिक आप लोगों ने समझा तो बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक है हमारा नींद के ऊपर, स्लीपिंग। कितने लोग मानते हैं आज के टाइम पे नींद डिस्टर्ब होने की वजह से लोगों की सेहत खराब हो रही है? क्योंकि जैसे खाने के अंदर सबसे मेन चीज प्रोटीन होता है, उसी तरीके से हमारे लाइफ स्टाइल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी स्लीपिंग है और वो है नींद। अगर ये हमारी ठीक नहीं है तो हमारी बॉडी ठीक नहीं रह सकती। जिस तरीके से 80,000 रुपए का कोई स्कूटर हो और उसमें हम पेट्रोल की जगह मिट्टी का तेल डाल दें, तो दुनिया की कोई मैकेनिक उसको स्टार्ट नहीं कर सकता। क्यों? जब तक कि उसका वो पेट्रोल ना निकाल दे। इसी तरीके से जब तक हमारा स्लीपिंग सर्कल अच्छा ना हो जाए, तब तक हमारी हेल्थ हेल्थ अच्छी रहने वाली नहीं है। क्योंकि नींद सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। आज हम समझेंगे नींद की इम्पोर्टेंस, कि नींद क्यों जरूरी है, नींद के बेनिफिट्स क्या क्या है, नींद की कमी की वजह से क्या क्या नुकसान है और हम अपनी नींद को अच्छा अच्छा कैसे रख सकते हैं, इम्प्रूव कैसे रख सकते हैं, क्या क्या कैटेगरी है, और लास्ट में कुछ रिजल्ट लेंगे हम नींद के ऊपर कि कैसे नींद अच्छी करने से लोगों ने अपना लाइफस्टाइल अच्छा करा और नींद को अच्छा किया और उसकी वजह से उनकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर हुई। तो आप सब तैयार हैं आज की इस प्रेजेंटेशन के लिए आज मेरे साथ? तो शुरू करते हैं नींद के ऊपर। तो ये आज का टॉपिक है हमारा नींद के ऊपर, है ना। समझना है कि नींद ऊपर वाले का एक ऐसा प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस, जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बगैर हमारी बॉडी हेल्दी रह ही नहीं सकती। हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सारी हेल्थ का जो डिपेंड होती है वो स्लीपिंग के ऊपर होती है, नींद के ऊपर। अगर हमारी नींद अच्छी नहीं है तो खाना पीना भी हमारा अच्छे से नहीं लगेगा, हमारी ओवरऑल हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो इस चीज को समझना है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, नींद को समझते हैं, नींद क्या है। नींद एक जो है ना प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन रेस्ट करता है, आराम करता है। नींद का एक ऐसा प्रोसेस बनाया है ऊपर वाले ने हम सबके लिए कि इसके बगैर हमारा ब्रेन हेल्दी नहीं रह सकता, इसके बगैर हमारी बॉडी हेल्दी नहीं रह सकती। और मैंने बताया हमारी बॉडी वर्ल्ड की नंबर वन मशीन है और हमारा ब्रेन वर्ल्ड का नंबर वन कंप्यूटर है। तो जब हमारी नींद अच्छी नहीं होगी तो ना हमारा ब्रेन अच्छे से काम करेगा और ना हमारी बॉडी अच्छे से काम करेगी। दूसरी चीज ये है कि ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, यानी कि हमारे ब्रेन के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए और हमारी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी जो कंपोनेंट है, बहुत जरूरी जो चीज है, वो हमारी नींद है। और नींद ही की वजह से आज के टाइम पे ये सारी चीजें जो आप देख सकते हो, अगर अच्छी नींद नहीं है, लोगों की नींद डिस्टर्ब है, कोई नींद का रूटीन नहीं है,
कि रात को 1-1 बजे 2-2 बजे तक सोना होता है, सुबह को लेट उठते हैं, जिसकी वजह से पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। सुबह का नाश्ता 11 बजे, दोपहर का खाना 3 बजे और शाम का खाना 10-10, 11-11 बजे होता है, जिसकी वजह से हम हेल्दी रह ही नहीं सकते। दुनिया का कोई डॉक्टर हमें हेल्दी रख ही नहीं सकता। तो समझना इस चीज को है कि हमने अपने लाइफ स्टाइल में अगर हमने अपनी स्लीप को अच्छा कर लिया, क्वालिटी वाली नींद ले ली, तो हमारी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज इसी के जरिए से जो है ना रिमूव हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो ये चीज है। दूसरी चीज समझनी है कि नींद की भी अपनी स्टेजेस होती है। नींद अलग अलग स्टेजेस होती हैं, लेकिन ये सारी की सारी स्टेजेस पूरी करनी जरूरी है। अगर हमारी नींद की स्टेज पूरी नहीं होगी, तो हमारी पूरी बॉडी जो है ना अच्छे से रिपेयर नहीं हो सकती, अगले दिन के लिए रेडी नहीं हो सकती, हम अगले दिन के लिए जो है ना एनर्जेटिक नहीं रह सकते, हमारे अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। तो समझना है नींद की कुछ ये दो कैटेगरी होती है। एक होती है नर्म स्लीप, यानी कि जिसमें हमें क्या होता है, लाइट स्लीप होनी आनी शुरू हो जाती है। जैसे मतलब हम सोने के लिए चलते हैं 10 बजे, 10:30 बजे से ये नींद हमारी शुरू होती है, तो इसको कहते हैं लाइट स्लीप। और इसी के साथ साथ जब हमें सोने लगते हैं और फिर हमें हल्की हल्की नींद के अंदर हमने एंट्री कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं लाइट स्लीप। और फिर धीरे 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 वो गहरी होती चली जाती है, डीप स्लीप होती चली जाती है, और फिर वो आगे चल के वेरी डीप स्लीप हो जाती है। तो ये कैटेगरी है, 10 बजे के बाद अगर हम सो गए तो हमारी जो लाइट स्लीप है वो उसकी कैटेगरी शुरू हो जाएगी, स्टेज शुरू हो जाएगी। दूसरी स्टेज हमारी डीप स्लीप भी 11, 11:30 बजे के बाद शुरू हो जाएगी, और 1 बजे के बाद हमारी तीसरी स्लीप जो होती है ना, वेरी डीप स्लीप शुरू हो जाती है, जिसमें हमारी पूरी बॉडी जो है ना रेस्ट करती है, जिसमें हमारी पूरी बॉडी ने जो कल काम किया था उसकी वजह से जो बॉडी में प्रोसेस हुआ था वो रेस्ट मोड पे जाके उसको रिपेयर कर रही होती है हमारी बॉडी, और कल के लिए रेडी कर कर रही होती है। दूसरी चीज हमारी होती है रैम स्लीप, यानी कि जिसमें हमें सपने आते हैं। पहले होता था लोग सपने वाली नींद सोते थे, सुबह को उठते ही बच्चे कहते थे कि आज मैंने ये सपना देखा है, बड़े भी अपने सपने देखते थे। लेकिन आज के टाइम पे नींद की स्टेज पूरी ना होने की वजह से सपने वाली नींद खत्म हो चुकी है। कितने लोग मानते हैं मैं सही कह रहा हूँ? पहले लोग सपने देखते थे क्योंकि उनकी नींद पूरी होती थी, वो रात को जल्दी सो जाते थे और सुबह जल्दी उठ जाते थे। इसी की वजह से हमारी ब्रेन और सक्रिय होता है, इसकी ब्रेन एक्टिव होता है इस नींद में हमारा। और जो हमारी आज के टाइम पे ये मेजर प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लोगों की होती जा रही है, कि याददाश्त कमजोर होती जा रही है, उसकी एक वजह ये भी है कि उनकी जो स्लीप है ना वो अच्छी नहीं है, क्वालिटी नींद नहीं है, क्वालिटी स्लीप नहीं है, जिसकी वजह से उनको जो है ना जो ब्रेन में जो एक मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, वो वीक होती चली जाती है। तो इसलिए समझना है कि हमने अपनी नींद को बहुत महत्व देना है, बहुत इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि इसके बगैर हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रह नहीं सकती। हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं ना, ये वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन है, लेकिन समझना है अगर हमारी नींद अच्छी नहीं है तो ये वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जिस वजह से हमारी बॉडी, जो हम खा रहे हैं, जो हमारी बॉडी में जा रहा है, उस सब चीजों को लेती है, उस सब चीजों से काम लेती है, जो जो चीजें चाहिए होती है वो सारी जगह पहुंचाती है, वो प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता, और उस प्रोसेस पूरा ना होने की वजह से हमें खाया पिया नहीं लगता। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, अगर हम कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें नींद के बारे में, इस टॉपिक के बारे में बाहर समझा दे। ये एक कम्युनिटी ऐसी है जो हमारी ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखती है, हर टॉपिक को लेके आती है, और कभी नींद के बारे में हमें बताया जाता है, कभी हमारे और दूसरे लाइफ स्टाइल के बारे में हमें गाइड किया जाता है, ताकि हम इस चीज का वो जो है ना फायदा उठाएं, अपनी हेल्थ को दिन पे दिन बेहतर करें। तो समझेंगे कि अच्छी नींद के बेनिफिट्स क्या क्या हैं।
नींद अगर हम अच्छी लेते हैं तो सबसे पहले तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। इसको समझना है। अगर हम बहुत सारे लोग मानसिक तौर पे जो है ना डिस्टर्ब रहते हैं हमेशा, कि उनका ध्यान भी फोकस भी नहीं बन पाता, वो काम में भी दिल नहीं लग पाता, किसी काम को करना चाहते लेकिन वो काम नहीं हो पाता, क्योंकि उनका फोकस लेवल कमजोर होने लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी नींद अगर डिस्टर्ब है तो ये प्रॉब्लम आनी आनी है। और जिसकी क्वालिटी नींद होगी उसको जो है ना, आपने देखा होगा कि उसका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करेगा, वो अपनी फैमिली को अच्छे से टाइम दे सकता है, वो अपनी फैमिली में हैप्पीनेस ला सकता है, वो अपने जो है ना बिजनेस को और अच्छे से कर सकता है। क्यों? आपने देखो दुनिया में जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी सक्सेस इंसान हैं, जितने भी सक्सेस पर्सनालिटीज हैं, उन सब की एक ये कॉमन हैबिट्स है कि वो रात को अर्ली नाइट सो जाते हैं, वो अपनी नींद का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो इस वजह से वो अपने हर उसमें जो है ना, हर फील्ड में सक्सेस होते चले जाते हैं। तो समझना है कि अगर हमने मानसिक तौर पे हमने अपने माइंड के तौर पे अगर ठीक रहना है तो सबसे पहली चीज का ध्यान रखना है, हमें अपनी नींद अच्छे से लेनी है। दूसरी चीज, याददाश्त और सीखने की क्षमता बढ़ती है। अगर हम अच्छी नींद ले रहे हैं तो हमारी याददाश्त की मेमोरी भी स्ट्रांग होएगी। और दूसरी चीज जो हम लर्निंग है, हम किसी चीज को सीख रहे हैं, क्योंकि बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता। सीखना बंद तो जीतना बंद। हमारी जो जिंदगी है ये हर वक्त हमें सीखते हुए ही ऊपर लेके जाएगी। और इसे सीखने के लिए अपनी याददाश्त को तेज करना बहुत जरूरी है, और याददाश्त तेज होगी हमारी अच्छी नींद की वजह से। जो तीसरी चीज हम समझेंगे, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आए दिन बीमार होते रहते हैं। उनकी एक वजह यही है कि उनकी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। और इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से वो आए दिन बीमार होते रहते हैं। और चौथी मेन चीज क्या है, नींद की वजह से हमारा हार्ट भी हेल्दी रहता है। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे ऐसे हैं, अर्ली हार्ट अटैक के जो है ना मेजर चीजें आ रही है सामने, कि यंगस्टर को भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही। क्यों? क्योंकि नींद में कहीं ना कहीं वो लापरवाही बरतते हैं, तो जिसकी वजह से हार्ट हेल्थ खराब होती जाती है। और अचानक ही जो है ना वो अर्ली डेथ उनकी होनी शुरू हो जाती है ना। आपने सुना होगा कि अरे वो तो अभी जवान था लेकिन वो हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से चला गया। तो उसकी वजह यही होती है, कहीं ना कहीं उसके लाइफ स्टाइल में स्लीपिंग डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से उसकी हार्ट हेल्थ अच्छी नहीं रह पाती। अगर हमने अपनी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखना है तो अपनी नींद को अच्छा रखना पड़ेगा। और पांचवी चीज है हमारा तनाव और चिंता में कमी। अगर हम नींद अच्छी ले रहे हैं तो हमारे अंदर स्ट्रेस नहीं होगा, हमारे अंदर हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, हम एंजाइटी का शिकार नहीं होंगे। क्योंकि समझना है, अगर हमारी 6 से 8 घंटे की नींद है, जो हमारी बॉडी की जरूरत है, 6 से 8 घंटे में हमारी बॉडी अपने आप का जो प्रोसेस है रिपेयर करने का, रेस्ट करने का और अगले दिन के लिए तैयार होने का, वो प्रोसेस कंप्लीट कर लेती है। जिसकी वजह से हम एक्टिव रहते हैं, पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं, अपने काम में फोकस लगा पाते हैं, पूरे दिन अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन अगर हम नींद अच्छे से नहीं ले रहे हैं, 4 घंटे 6 घंटे से कम हमारी नींद है, तो समझना है स्ट्रेस में उसे जाने से फिर कोई नहीं रोक सकता। उसे डिप्रेशन में एंजाइटी का शिकार होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि समझना है कमी कहाँ आ रही है, जहां कमी आ रही है उस कमी को ठीक नहीं करेंगे तो डिप्रेशन से हम बाहर नहीं आ सकते। समझना है 6 घंटे से ज्यादा, 6 से 8 घंटे से ज्यादा नींद भी अच्छी नहीं है, नींद ज्यादा भी अच्छी नहीं है। अगर 8 घंटे से ज्यादा हम नींद ले रहे हैं तो पूरा दिन हमें सुस्ती रहेगी, पूरा दिन हमारा शरीर गिरा गिरा रहेगा, पूरा दिन हमें काम करने को दिल नहीं करने का, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा। और नींद कम होगी तो हम स्ट्रेस की तरफ जाएंगे, हमारे जो है ना एंजाइटी की तरफ जाएंगे, बहुत सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ेगा। तो समझना है कि नींद कितनी जरूरी है। और इसी के साथ साथ अगर हम खराब नींद लेते हैं, समझना है
अगर हम 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं। मैं अभी यहाँ पे देहरादून में एक मॉल है जिसमें मेरा किसी वजह से जाना हुआ रात को 11 बजे। वहां मैंने देखा कि 11 बजे के बाद पूरी की पूरी फैमिलीज आ रही है मूवीज देखने। आप सोचो, उन्हें कौन रोक सकता है बीमार होने से? क्यों? पूरी की पूरी फैमिली, बीवी बच्चे और पूरी फैमिली वो रात को 11 बजे फिल्म देखने, मूवी देखने जा रहे हैं। किस टाइम वो वापसी होंगे? और उस टाइम जो वो खा रहे हैं वो अपनी बॉडी को खराब कर रहे हैं। लिख के रख लो, वो आने वाले टाइम में अनहेल्दी होने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो समझना है अपना। तो अगर हमारी नींद अच्छी नहीं है, क्वालिटी नींद नहीं है, तो क्या होगा? हमारी ध्यान और एकाग्रता में कमी होगी। हम जो फोकस करेंगे किसी चीज के लिए, हम जो जागते हैं, हम जो एक्टिव रहते हैं, वो नहीं रह पाएंगे। दूसरी चीज, आज के टाइम पे जो हमारी कम्युनिटी लोगों को अवेयर कर रही है, जिसके लिए मोटापा, डायबिटीज, ये दो चीजें ऐसी हैं जो आज के टाइम पे इंडिया इनका कैपिटल बन चुका है। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लाइफस्टाइल लोगों को पता नहीं है, और वो अपने लाइफस्टाइल को अच्छा ना करके, अपनी नींद को अच्छा ना करके, बहुत सारे लोग मोटापे का, डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं। और तेजी से इंडिया ओबिसिटी और डायबिटीज का कैपिटल बनता जा रहा है। और तीसरी चीज, हमारा मानसिक तनाव और अवसाद। यानी कि हम हर टाइम तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, अगर हमारी नींद अच्छी नहीं होती। आपने देखा होगा, पहले लोग बचपने में, हमारी नींद अच्छी होती थी तो बचपने में इतनी खुशियां होती थी, किसी भी जो है ना तनाव का, और किसी भी डिप्रेशन का, और किसी भी जो है ना स्ट्रेस का पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे हम आज के टाइम पे लैपटॉप आ गए हैं, मोबाइल आ गए हैं, तो उनकी वजह से क्या होना शुरू हो गया? उनकी वजह से हमारी नींद खराब होने लगी, और जिसकी वजह से आज के टाइम पे स्ट्रेस बढ़ने लगा। और चौथी चीज, हमारा अगर नींद अच्छी नहीं है, स्लीप अच्छी नहीं है, तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो हमें बीमार होने से कोई रोक नहीं सकता। तो समझना है अपनी नींद के बारे में कि कितनी जरूरी है हमारी नींद। अच्छा, हम क्वालिटी नींद कैसे ले सकते हैं? कैसे हम रोज अच्छी नींद की अपनी जो है ना रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं? तो समझना है, हमारे पास समझने के लिए है कि कुछ चीजें, कुछ हैबिट्स हमें अपनानी पड़ेंगी, जिसकी वजह से हम अपनी नींद को क्वालिटी वाली स्लीप बना सकते हैं, अच्छी नींद बना सकते हैं, जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहली हैबिट्स आपने सोचनी है, रोज एक समय पे सोने का हमने क्या करना है, एक प्रोसेस बनाना है, रेगुलर, एक रोजाना टाइम पे हमें सोना है। ये हमने अपना क्या करना है, ये रूटीन बनाना है कि मुझे इस टाइम सोना है। अपना मोबाइल, उससे पहले हमें, सोने से पहले हमें स्क्रीन टाइम कम करना है। यानी कि जो मोबाइल हम चला रहे हैं 9 बजे, 9:30 बजे, अपना मोबाइल साइड करके, स्विच ऑफ करके अलग रख देना है। और हमें क्या करना है, हमें रोजाना एक टाइम बनाना है कि हाँ, मुझे 10 बजे सोना है। बहुत सारे घर आज भी ऐसे हैं जो 9 बजे उनके घर की लाइटें बंद हो जाती है, कोई लैपटॉप वहां पे नहीं चलता, कोई टेलीविजन वहां पे नहीं चलता। जो लोग अपनी हेल्थ को लेके अवेयर है, आप देखना जितने भी लोग अपनी हेल्थ में अच्छे हैं और हेल्थ के लिए अवेयर है, उनके फैमिली की ये रूटीन बनी हुई है कि वो 9-10 बजे अपना पूरे घर की लाइटों को बंद कर देते हैं, टीवी को बंद कर देते हैं, लैपटॉप को बंद कर देते हैं, सारा काम बंद कर देते हैं, और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर वो अपना जो है ना, अपना काम दिन का करना शुरू करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो दूसरी चीज, हमें स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए अपनी नींद को बेहतर करने के लिए। और तीसरी चीज, कैफीन और भारी भोजन नहीं करना चाहिए। यानी हमें रात को कैफीन, यानी कि चाय, और जैसे हमारे फ्रेशेस में भी कैफीन है, लेकिन इसमें नेचुरल कैफीन है, लेकिन कैफीन कोई सी भी हो, इससे हमें एनर्जी मिलती है, और जब एनर्जी मिलेगी तो हमारी नींद दूर हो जाएगी। तो समझना है कि सोते टाइम हमने अपने कैफीन का ध्यान ध्यान रखना कि कैफीन हमने यूज नहीं करनी है, और हैवी डिनर नहीं करना है, लाइट डिनर करना है। 8 बजे से पहले पहले अपना खाना खा लेना है। और हम तो बहुत बेस्ट हैं कि हमारे पास वर्ल्ड का नंबर 1 खाना है,
जिसे हम इजीली तरीके से 9 बजे तक भी खाएंगे तो भी हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। चौथी चीज है, सोने का सही वातावरण बनाए, यानी कि अंधेरा हो हमारे कमरे में, शांति शांति हो, और इसके साथ साथ आरामदायक बिस्तर हो। इसको समझना बहुत जरूरी है कि बहुत सारे लोगों को लाइट में नींद नहीं आती, या लाइट की वजह से जो क्वालिटी स्लीप होती है वो नहीं आ पाती। एक शांत माहौल होना चाहिए हमारी सोने के लिए, जो हमारा शांत माहौल ना होने की वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। और एक ऐसा बिस्तर जिसकी वजह से हमें लेटते ही उसमें नींद आ जाए। जरूरी नहीं हम करोड़पति हो या बहुत मालदार हो या बहुत अच्छे हमारे पास बिस्तर हो, जैसा भी ऊपर वाले ने हमें दिया है बस ये सोचना है कि वो हमें आराम पहुंचाए, हमारी बॉडी को, ऐसा बिस्तर हमारा होना चाहिए। और रोजाना रेगुलरली जो हमने वर्कआउट किया है, सुबह व्यायाम किया है, एक्सरसाइज की है, रोजाना इसका हम जो है ना अपने रूटीन में लाए, ताकि हमारी गुड स्लीप हो। तो अगर ऐसे करते हैं तो हमारा बहुत जबरदस्त हमारी नींद आएगी, क्वालिटी नींद आएगी, सारी स्टेजेस पूरी होंगी। अब हमने रिजल्ट देखना है कि क्या इसका निष्कर्ष निकलता है। जो निचोड़ है वो दो चीजें हैं। एक तो ये है कि नींद हमारे पूरे हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, गुड स्लीप को हमने क्या करना है, प्योरिटी देनी है, ताकि हम लाइफ को बेहतर कर सके, लाइफ को बेस्ट बना सके। इसके लिए हमारे पास 80% न्यूट्रिशन है, 20% वर्कआउट है, और अच्छी नींद है। ये हमारा जो है ना पूरा का पूरा इसका निष्कर्ष निकलता है कि हमने इन चीजों पे ध्यान देना है। और कुछ चीजें मैं अपने से बता देता हूँ कि जब भी हम सोने का थोड़ा सा वो बनाए अपना रूटीन, तो उसमें सबसे पहले ऐसा कर लिया करें कि हम अपने जो है ना हाथ पैर को अच्छे से वॉश कर लिया करें, जिसकी वजह से हमारी पूरे दिन की थकान उतर जाती है। दूसरी चीज ये, इस चीज का हमने ध्यान रखना है कि रात को जब भी हम सोए तो हमें अपने बिस्तर को जरूर चेक करना है कि कहीं उस पे कोई ऐसी चीज तो नहीं जो हमें नुकसान पहुंचा सके, कोई कीड़ा हो, कोई जो है ना ऐसी चीज जो हमें बॉडी में काट ले। तो उसको जरूर अपने बिस्तर को डेली हमने क्या करना है, साफ करना है। तीसरी चीज, हमने अपने कपड़े चेंज जरूर करने हैं। हमने अपने सोने के कपड़े अलग बनाने हैं। ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे कि जिन कपड़ों में वो पूरा दिन रहते हैं उन्हीं कपड़ों में वो सो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी नींद नहीं आ पाती। अपने सोने का कपड़े अलग बनाने हैं। और एक चीज और किया करें, रात को जब भी हम सोने लगे तो सोते वक्त हम अपनी आंखों में सुरमे का जरूर इस्तेमाल किया करें। उससे पूरे दिन में जो डस्ट हमारी आंखों में जाता है वो रात को पूरा का पूरा हमारी आईज को क्या कर देगा, वो हमारी आईज को क्लीन कर देगा, जिसकी वजह से हमारी आईज बहुत अच्छी रहने वाली है। तो इसका भी हम ध्यान रखें। और जब भी हम सोने का वो करें तो डेली ये सोचा करें कि हमसे किसी का दिल तो नहीं दुखा, हमने किसी के साथ बुरा तो नहीं किया। क्योंकि अगर हम किसी का बुरा कर रहे हैं, हमारी वजह से किसी का दिल दुख रहा है, तब भी हमें चैन की नींद नहीं आ सकती, है ना। अपने माँ बाप का जो है ना अच्छे से सेवा करनी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम हैं। उनका हम ध्यान रखेंगे, अपने बड़ों का ध्यान रखेंगे, और अपने जो है ना अपने नेचर को अच्छा बनाना है कि किसी को हमारी वजह से तकलीफ ना हो, किसी का हमारी वजह से दिल ना दुखे, किसी के हम काम आए। तो ये चीज भी हमारी नींद को बेहतर बनाता है, किसी की दुआएं हमें मिले, क्योंकि दुआओं से जो गहरी नींद आएगी, सुकून वाली नींद आएगी, अच्छे कर्मों से जो सुकून वाली नींद आएगी, वो किसी चीज से नहीं आ सकती। तो इस चीज को समझना है, रात को सोने से पहले ऊपर वाले का नाम जरूर लेना है नहीं। ऊपर वाले का नाम लेके कि ऊपर वाले तेरा शुक्र है, तूने अच्छे से मेरा दिन गुजारा, अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, मेरी नींद भी अच्छी बना। सुबह को उठे तो सबसे पहले ऐसे करके ना अपनी ये हाथ को थोड़ा सा रब रब करके अपनी आई लाइन पे लगाना है, जिसकी वजह से हमारी आंखों की जो मसल्स है, आई लाइन है, उस वो खुल जाती है, उसकी नसें खुल जाती हैं, और हम अच्छे से उठ जाते हैं। उठ के फिर भगवान का नाम लेना है, ऊपर वाले का नाम लेना है, ताकि हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो, जो हमने अभी किया है। तो आई होप, मैं समझता हूँ आप सबकी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आज का टॉपिक, और आप सबको लगा होगा कि हाँ, हमें इस नींद की बहुत जरूरत थी, और इस नींद के बारे में हमें तो पता ही नहीं था।
तो समझना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना। हम सब इंसान हैं, हम सब के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए हमदर्दी होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के हम काम आने चाहिए, तभी हमारी नींद बहुत अच्छी हो सकती है। तो कैसे लगा दोस्तों आज का टॉपिक? उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच बॉबी सर और पूनम मैम, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सब ने मुझे इतने प्यार से सुना, फातिमा जी थैंक यू सो मच। और सभी बहुत अच्छे से सुन रहे थे, मैं देख रहा था, और आई होप सबकी समझ में भी आया होगा। बीना मैम थैंक यू सो मच। तो सबकी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं, देखो इसका खाने पीने से भी हमारा बहुत बड़ा वो है कि अगर हमारा खाना पीना भी अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से भी हमारी नींद अच्छी नहीं हो सकती। इस कम्युनिटी में आने से पहले बहुत सारे लोग नींद को तरसते थे, और इस कम्युनिटी में आके अच्छा खाना खा के और अच्छे लोगों में रह के बहुत अच्छी नींद वो एंजॉय कर रहे हैं। तो आज हम कुछ ऐसे रिजल्ट से मिलेंगे और उन जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने फैमिली को चेंज किया, लोगों की मदद करनी शुरू की, लोगों की दुआएं ली और अच्छा खाना अपनी बॉडी को दिया, और आज उनकी जो है ना नींद बहुत बेस्ट हो चुकी है। तो हैंड रेस करेंगे इस कम्युनिटी में आके किन किन की जो है ना नींद बहुत अच्छी हो चुकी है। तो आज हम उनके रिजल्ट लेंगे, है ना। आज का रिजल्ट उन्हीं लोगों के होंगे जिन्होंने हैंड रेस किए हुए होंगे और इस अच्छे न्यूट्रिशन को लेके अपनी नींद को बेस्ट किया होगा। तो सबसे पहले मैं आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ इनवाइट करूंगा सबसे पहले रिजल्ट की उनको। तो सबसे पहले हम लेते हैं, एक बहुत जबरदस्त सा रिजल्ट है सरला जी का। बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप इनकी स्टोरी बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इनकी स्टोरी हमें बताती है कि हाँ अच्छा खाना लिया, अच्छे लोगों में जुड़े और अच्छी कम्युनिटी का असर से कितनी जबरदस्त इनकी नींद हुई। तो वेलकम है मैम आपका। आप अपनी साइड से म्यूट गुड करके अपना रिजल्ट शेयर करें और बताएं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर न्यूट्रिशन क्लब में आने से पहले मैं बहुत ज्यादा बीमार भी रहा करती थी। मैं वजन को लेके नहीं आई थी, मैं बीमारियों को लेके आई थी। जैसे कि मेरे को थायराइड था, फुलाने वाला बीपी मेरा हमेशा हाई रहा करता था, आलसपन इतना था कि मैं सुबह उठ नहीं पाती थी, कि सर में भी मेरा इतने दर्द रहा करता था। एक एक दिन में मैं 5-5 6-6 डिस्पिरिन की गोलियां खा लिया करती थी, तो आराम लगता था, तो मैं मेरे को थोड़ा बहुत राहत मिल जाती थी। नहीं लगता था तो मैं 5-5 6-6 जो भी, जब भी मेरे को कहते हैं ना, डॉक्टर ये बोलता है कि हर 3 घंटे में एक गोली का इस्तेमाल करना चाहिए, पर मैं 3 घंटे का वेट नहीं कर पाती थी कि मेरा इतना दर्द रहता था, तो मैं उस गोली को दोबारा भी खा लिया करती थी। तो गोली खाने से मेरे बॉडी में भी साइड इफेक्ट होने लग गया था, तो एलर्जी बहुत ज्यादा रहने लग गई थी मेरी बॉडी में भी, और खुजली वगैरह भी चलती रहती थी। एक 12 साल की उम्र से मेरे पेट में दर्द रहा करता था, जिस दर्द से मैं बहुत जूझा करती थी, और मेरे मम्मी पापा भी मेरा बहुत इलाज कराया करते थे। फिर हर रंगीन अल्ट्रासाउंड और ब्लैक एंड व्हाइट अल्ट्रासाउंड, मतलब सब कुछ मेरा अल्ट्रासाउंड हो जाया करता था, पर कहीं से भी मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता था। लास्ट में मम्मी पापा ने शादी भी कर दी, शादी करके आई, तो वही कंडीशन मेरी शादी के बाद भी चल रही थी। हस्बैंड ने भी फिर मेरा इलाज करवाना शुरू करा नए सिरे से, पर कहीं भी कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता था। सोते सोते एक हाथ रह जाया करता था, और दिन पे दिन मेरा भी वजन भी बढ़ता जा रहा था। चेहरा भी, सुबह उठती थी तो सो के मतलब इतना भारी होता था मेरा चेहरा कि मेरी आंख नहीं खुल पाती थी। जैसे अभी सर आपने बताया कि नींद, कि मुझे कभी भी नींद ढंग से नहीं आती थी, कि नींद से तो मैं इतनी परेशान रहा करती थी कि पूरी रात में 4 बार तो मुझे जगना ही पड़ता था। ऐसे मेरे साथ कंडीशन चल रही थी, और लेडीज परेशानी भी थी मेरे को, और बवासीर की परेशानी भी हो गई थी, जिसका मैंने अपना ऑपरेशन भी कराया था बवासीर का। और नींद की तो समस्या मेरे साथ शुरू से ही चलती रहती थी, और कि जैसे कि पेट में दर्द रहा करता था, और 1 महीने मेरे को लेडीज प्रॉब्लम भी इतनी हुई थी कि जैसे 1 महीने में 1 बार होती है, किसी को 2 बार हो जाया करती थी, तो मेरे को महीने में 3-3 या 4-4 बार लेडीज परेशानी हुआ करती थी, जो शर्म के मारे मैं डॉक्टर को नहीं बताया करती थी। मैं खुद ही खुद उस परेशानी को जूझती रहा करती थी। हस्बैंड को बताने चलती थी तो शर्म आती थी, अरे ये क्या चीज बता रही है तू, छोड़ ठीक हो जाएगी। तो इसी परेशानी से 1 महीने में घर पे जूझती रही, और वो परेशानी मेरी ठीक नहीं हुई।
तो मैं अंदर ही अंदर घुल गई थी, पीली भी पड़ गई थी। तो मुझे डॉक्टरों को दिखाने लेके जाने लगे। तो डॉक्टरों ने बोला कि आप ये दवाइयाँ खाओ, दवाई मेरे बॉडी में काम नहीं कर रही थी। तो उस तरीके से मेरी जो ब्लीडिंग हुई थी वो 1 जनवरी, पीछे 8 साल बैक पीछे चली जाती हूँ, तो 1 जनवरी को वो ब्लीडिंग ऐसी हुई थी, उस ब्लीडिंग ने मेरे शरीर में से सब कुछ निचोड़ दिया था। कुछ नहीं रहा था मेरे शरीर के अंदर, जिससे वो मेरी नींद, खाना-पीना सब मेरा वो खत्म हो चुका था। क्यों इतनी बीमार रहा करती तो आस-पड़ोसी मेरे को देखने भी आया करते थे। मेरे मम्मी-पापा 24 घंटे मेरे पास रहा करती थी, कि 15 दिन मम्मी मेरे पास रहा करती थी, तो 15 दिन अपने घर रहा करती थी, कि नहीं मेरी बेटी ठीक हो जाए कैसे ना कैसे। तो एक दिन मैं ऐसी एडमिट हो गई अरविंद हॉस्पिटल के अंदर। डॉक्टरों ने देखा कि इनके अंदर कुछ भी नहीं है, हम इन्हें एडमिट नहीं करेंगे। तो वहीं पे मैं चक्कर खा के गिर गई। गिरने के बाद डॉक्टरों ने बोला कि इन्होंने कोई दवाई खाई है जो इनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, कि मेरे को तो नॉर्मल 4 बच्चे हैं। इन्होंने बोला मेरे नॉर्मल 4 बच्चे हैं, इन्होंने तो कोई ऐसी दवाई नहीं खाई है। खाने के बाद क्यों उन्होंने मुझे एडमिट तो कर लिया सर, पर कि जैसे कि उन्होंने खून मांगा अर्जेंट में ही, कि 3 बोतल मुझे खून का चाहिए, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हॉस्पिटल में भी मुझे 15 दिन हो गए थे जो मेरी ब्लीडिंग नहीं रुकी थी। ब्लीडिंग के उससे जो मेरे चेहरे में और सब में सूजन चढ़ती चली गई थी। मुझे यही नहीं पता था कि ये मैं हूँ, ये मेरी कंडीशन चल रही है मेरे साथ में। मुझे नींद नहीं आती थी, मेरी नींद बिल्कुल मेरी आंखों से खत्म हो गई थी पूरे 1 महीने। जिसे कहते हैं ना, एक दिन भी कि मैंने सो के देखा हो, और मैं नहीं सो पाई थी। बच्चे सोया करते थे, मैं जगा करती थी, हस्बैंड को जगाया करती थी। तो मैं कहती थी सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, इनको भी सोने दो। मैं पूरी पूरी रात अपना ऐसे ही काट दिया करती थी। जब इनकी आंख खुलती थी कि तू जग रही है, मैंने मुझे नींद नहीं आ रही, मैंने मुझे सुला दो। मैं यही कहा करती थी मुझे सुला दो थोड़ा सा। तो ये मेरा सर भी दबाया करते थे, मेरे पैर भी दबाया करते थे। जो मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ किया, ये मेरे पे खुद की बीती हुई है जो मैं आज बता रही हूँ, कि मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था बिल्कुल भी। मेरा सर भी दबाया करते थे, मेरे पैर भी दबाया करते थे, ये कि तू सो जा मैं तेरे को सुला दूंगा, पर मुझे नींद नहीं आती थी। वही कंडीशन मेरे हॉस्पिटल में मेरे साथ भी चल रही थी। डॉक्टर मेरे को राउंड पे देखने आया करते थे कि सरला जी आप सोए नहीं। मैंने डॉक्टर साहब मुझे सुला दो, या मुझे कोई नींद का इंजेक्शन दे दो। वो मुझे इंजेक्शन भी दिया करते थे और मुझे नींद की गोली भी दिया करते थे, पर मुझे टस से मस कोई नींद नहीं आया करती थी। वो दोबारा फिर 3-4 बजे के बीच में राउंड मारा करते थे, या तो मैं छुट्टी ये बोलती थी डॉक्टर साहब मुझे जहर की सुई लगा दो, मैं सोना चाहती हूँ। मैं सोने के लिए तड़प रही थी, मचल रही थी, मुझे सुला दो बस। मुझे उस टाइम कुछ नहीं सूझता था, बस मैं यही कहा करती थी कि मुझे सुला दो, पर कहीं तक भी मुझे नींद नहीं आती थी। तो लास्ट में मेरा एक ऑपरेशन और बोल दिया गया था, जिससे मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, कि इनकी बच्चेदानी निकाली जाएगी। मैंने कहा मैं बच्चेदानी नहीं, मैं ये ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मेरा नॉर्मल 4 बच्चे हुए हैं, कि इनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहते हैं ना माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते। मेरी मम्मी मेरे पास हॉस्पिटल में रहा करती थी, तो ये कहती थी अरे पंडित को दिखा लो मेहमान जी, कि इसको दिखा लो कि मेरी बच्ची के साथ हो क्या रहा है। यही मेरे साथ चलता रहता था। मैंने कहा एक दिन कि मुझे तुम घर ले चलो, मैं मरूं या जीऊं, पर मैं जाऊंगी अपनी चौखट से ही। मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, पर मेरे को मेरी बेटियां दिखाई देती थी कि मेरी 3 बेटी और 1 बेटा है, कि मैं मेरी बेटी का होगा क्या, कि मैं मर गई या कुछ मेरे को हो गया, कि बाप नहीं संभाल पाएगा। एक माँ होती है जो अपने बच्चे को संभाल लेती है, सिर्फ मेरे दिमाग में यही रहता था। मेरे को घर तो ले आए, पर घर पर मेला सा जुड़ गया एकदम ही, अरे इस बहू के साथ क्या हो गया। ये पुत्री अच्छी रहती थी। मैंने राम राम भी करना सबसे छोड़ दिया। मैंने नमस्ते करनी भी मुझे चुपती थी कि हाँ ये नमस्ते कहते थे, जल्दी जल्दी कहाँ पका लो कि इस बहू के साथ कब क्या हो जाए। पर एक दिन मैं मिली मेरे को, मैं 24 घंटे मैक्सी में रहा करती थी। जो मेरी शादी की साड़ियां मेरे को चढ़ी थी ना, मैंने कभी अपने तन पे डाल के भी नहीं देखी थी। एक दिन मैं मिली, काट दिया। 24 घंटे मैक्सी में रहा करती थी मैं।
कि आप ये विजिटिंग कार्ड है, पीछे हेल्थ सेंटर खुला है, यहाँ पर आना। मैंने लेके वो उन्हें फ्रिज के नीचे रख दिया। एक दिन ये हस्बैंड बोले, मैंने इनका हाथ पकड़ के कहा, मैंने तो अपना मुझे हर जगह दिखा दिया, पर मुझे यहाँ पर भी एक बार दिखा दो। कह रहे कुछ नहीं होएगा, मैं बैठा हूँ तेरे साथ में, जिस दिन तुझे कुछ हो गया है ना, मैं भी तेरे साथ चला जाऊंगा। कि मेरा भी कोई नहीं है, कि मेरे पीछे से मेरे हस्बैंड के न माँ है न बाप है, कि हम दोनों कहीं भी जाते थे तो साथ ही जाते थे और साथ ही रहते हैं। तो इन्होंने बोला, मैंने कहा नहीं, मुझे एक बार और दिखा दो। तो इन्होंने मेरा मन रखने के लिए ये मेरे को उठा के लेके गए और देखा तो मैंने हेल्थ सेंटर में जाके कि वहां पर वो तालियां बज रही थी, हंसी मजाक चल रही थी, जो मेरे सर पे वो चुभ रही थी। मुझे वो क्लैपिंग भी अच्छी नहीं लग रही थी वहां पर। तो मेरे को सर ने वहां पर एक सैंपलिंग दी, ये वाली। इस सैंपलिंग को मैंने पिया, पीने के बाद मैं वहां पर आई, पी के मैं घर पे आ गई। उसको सैंपलिंग के बाद 5-10 मिनट बाद मैं उस सैंपलिंग को लेने के बाद मैं 15 मिनट सोई, जो मैं 1 महीने से सोई नहीं थी। उस सैंपलिंग को लेने से 15 मिनट में सोई तो बच्चे बोलने लग गए, हस्बैंड बोलने लग गया, आज तुम्हारी मम्मी सोई है, अपनी मम्मी को मत जगाना। और जब मैं सो के उठी तो मैं आज अपने बच्चे के साथ में हंस रही थी, बोल रही थी, सब काम कर रही थी। इसी सैंपलिंग को लेते हुए मैंने अपना 20 किलो वजन भी कम किया। तो थैंक यू करना चाहूंगी बॉबी सर का, सुदेश मैम का और काबिज सर का, जो ये आज अच्छा खाना मेरा। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना जबरदस्त रिजल्ट लिया। और आप सब क्लैपिंग ऐसे करनी चाहिए, आप सबकी क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि इनके रिजल्ट ने वाकई बहुत सारे लोगों को एक आस दी है, एक हौसला दिया है कि अगर ऐसे रिजल्ट हमारे पास है, ऐसी कम्युनिटी हमारे पास है, ऐसे कोचेज हमारे पास है, तो वाकई हमारी नींद बेहतर होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों बॉबी सर, कैसी नींद आती है? जबरदस्त। मैं समझता हूँ आज के टाइम पे अगर आप ऐसे ही लोगों की हेल्प करोगे तो आपसे अच्छी नींद, आपसे अच्छी हेल्प किसी की होने वाली नहीं है। एक ही रिजल्ट सबकी तरफ से हो चुका है, एक ही रिजल्ट ने सबको एक बहुत जबरदस्त सा मैसेज दिया है कि हमने अपने कोचेस का सहारा बनना है, अपने जो है ना अच्छा खाने को खाना है, अच्छी कम्युनिटी के साथ रहना है और लोगों के साथ अच्छा करना है। फिर हमारी नींद भी अच्छी होगी, हमारा माइंड भी अच्छा होगा, हमारी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। तो अभी उसी न्यूट्रिशन का, जिस न्यूट्रिशन की वजह से हमारी लाइफ चेंज हुई है, जिस न्यूट्रिशन की वजह से इतनी अच्छी बेहतर हेल्थ हुई है हमारी, उस न्यूट्रिशन को लेने का टाइम आ चुका है। आप सभी के शेक रेडी है? वाह! अपना शेक शो करेंगे। आज इतना जबरदस्त रिजल्ट था सरला जी का, वाकई सबको रुला दिया सरला जी ने। तो सबके शेक भी इसी वजह से सब अपना शेक भी थोड़ा सा भूल गए, लेट हो गए। कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी से सब सब लोग अपना शेक रेडी करेंगे और वो भी सर एक सॉन्ग लगाएंगे जिसके साथ हम शेक ब्रेक करेंगे। तो वाह वाह! तो सभी का शेक रेडी है? वाह! के दिखाऊं वाला ठुमका लगाऊं के हीरो जैसे नाच के दिखाऊं गोरी, नाच के दिखाऊं गोरी, नाच के दिखाऊं संग संग तुझे भी नचाऊं के हीरो जैसे नाच के दिखाऊं, संग संग तुझे भी नचाऊं के हीरो जैसे नाच के दिखाऊं। अरे यूपी वाला ठुमका लगाऊं के हीरो जैसे नाच के दिखाऊं। बड़े दिनों बाद मिली ऐसी खुशहाली, बड़े दिनों बाद मिली ऐसी खुशहाली, होने लगी देखो मेरी चाल मत वाली, होने लगी देखो मेरी चाल मत वाली। एमपी वाला, अरे
एमपी वाला लटका बताओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। एमपी वाला लटका बताओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। अरे नाच के दिखाओ गोरी नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। ऐसे छुप छुप के मिलाए क्यों नजरिया। ऐसे छुप छुप के मिलाए क्यों नजरिया। जैसे बदरा में कहीं चमके बिजुरिया। जैसे बदरा में कहीं चमके बिजुरिया। मुंबई वाला अरे मुंबई वाला झटका सिखाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। मुंबई वाला झटका सिखाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। संग तुझे भी नचाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। सेहरा सजा दे। कोई मेरे सर पे भी सेहरा सजा दे। मेरी होने वाली महबूबा से मिला दे। मेरी होने वाली महबूबा से मिला दे। दिल्ली वाला अरे दिल्ली वाला बैंड बजाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। दिल्ली वाला बैंड बजाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। और नाच के दिखाओ गोरी नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। अरे यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। सुरमा कटोरे लगू दे चिचोरे बाए हाय फाय रे। तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन दा दा दा। तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन दा दा दा। तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन दा दा दा। तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन दा दा दा। तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन दा दा दा। ढोलना बच्चा तुम्बे वाली तार सुन दिल दी पुकार आजा कर लिए प्यार। ढोलना बच्चा तुम्बे वाली तार सुन दिल दी पुकार आजा कर लिए प्यार। ढोलना बच्चा तुम्बे वाली तार सुन दिल दी पुकार आजा कर लिए प्यार। ढोलना बच्चा तुम्बे वाली तार सुन दिल दी पुकार आजा कर लिए प्यार। ढोलना
दिल वाली दस नहीं ते तेरी मेरी बस ढोलना कदे मेरे नाल हस मैनू दिल वाली दस नहीं ते तेरी मेरी बस ढोलना तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन दा 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 तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन दा 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 तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन दा 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 तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन दा 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 ढोलना तू चन में चकोर संडे वर्गा ना होर वाह, जबरदस्त। तो बहुत बढ़िया, अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल कम्युनिटी एंड जबरदस्त हमारा शेखपुरे, और बहुत जबरदस्त हमारी सबकी सेहत होने वाली है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और समझ लो ये हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कोचेज हैं जो हमारा साथ देते हैं। तो सबसे पहले अब टाइम आ चुका है इस सेशन को क्लोज करने का। तो थोड़ा सा मैं थैंक्स करना चाहता हूँ सबसे पहले अपने पर्सनल कोच परवीन मैम का, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ और आज ये सेशन में कर पा रहा हूँ। तो उन्हीं की वजह से ये सब चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। अगर हमारे कोच हमारे साथ ना होते तो हम पता नहीं कहाँ होते। दूसरा, हमारे रिहाना मैम और नवेश सर, जिनकी बार बार की गाइडलाइन सपोर्ट की वजह से आज हम इतना अच्छे से लोगों के साथ बात कर पा रहे हैं। तो थैंक यू मेरे कोचेज, और सुपर सीनियर कोच हमारे ताबिश सर, जिन्होंने इतना जबरदस्त सा एक ये सिस्टम बनाया है, लोगों की दिन पे दिन हेल्प करते जा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग तैयार कर रहे हैं जो बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो अब टाइम आ चुका है उनको इनवाइट करने का, और वो स्पेशल है हमारे लिए, तो उनको इनवाइट भी स्पेशल तरीके से करेंगे, चार लाइनों के साथ। आप सभी अपने कोचेस का थैंक्स करें, और ये जो मैं लाइनें बोलने वाला हूँ, ये आप सभी के कोचेस पे फिट होती है। और आज का दिन तो बहुत जबरदस्त गया, आज का सेशन भी जबरदस्त रहा, और आज का दिन भी जबरदस्त जाने वाला है। तो कहते हैं कि वक्त के ताज में हीरो से जड़ा होता है, वक्त के ताज में हीरो से जड़ा होता है, और कद्र कीमत में वही सबसे बड़ा होता है। और छोड़ जाती है जहां इंसान को उसकी हिम्मत, छोड़ जाती है इंसान को जहां उसकी हिम्मत, कोच उस वक्त में भी साथ खड़ा होता है। तो मैं जोरदार क्लैपिंग के साथ इनवाइट करूंगा ताबिश सर को कि प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। वाह क्या खूबसूरत शेर गाए हैं वे, बहुत बढ़िया, शुक्रिया एंड जबरदस्त वेलकम के लिए। सो एवरीवन, सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज ताबिश अनवर। सो आप सभी का मैं फिर से खैर मकदम करता हूँ इस फिट फैमिली मिशन में। राइट, फिट फैमिली मिशन मतलब हर परिवार स्वस्थ परिवार। राइट, सो और स्वस्थ परिवार कब होगा? जब हर घर में अच्छा खाना खाने की आदत पड़ जाएगी। अच्छा खाना और सही तरीके से खाना, ये बेहद जरूरी है। तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। कोई भी एक चीज हमें स्वस्थ नहीं बनाएगी कि हम सोचें कि सिर्फ हम जो हैं एक्सरसाइज करके फिट रह सकते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हम सोचें कि हम सिर्फ और सिर्फ खाना अच्छा खा के फिट रह सकते हैं, नहीं, पॉसिबल नहीं है। हम सोचें कि अच्छी कम्युनिटी में फिट रह सकते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं। तो कॉम्बिनेशन है हमारा शरीर, हमारे किस किस के पास हाथ हैं, पेट लगा हुआ है, आंखें हैं, बाल हैं हैं ये सारी चीजें, हड्डियां हैं, तो कॉम्बिनेशन है ना। इसी तरीके से हमारा पूरा बॉडी, जिस तरीके से पूरी बॉडी कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, उसी तरीके से हमें कॉम्बिनेशन चाहिए चीजों का जो हमें स्वस्थ रख सकें। कोई भी एक चीज पे फोकस करके हम स्वस्थ नहीं रह सकते। अब उस कॉम्बिनेशन क्या है कि सबसे पहले कॉम्बिनेशन के अच्छा खाना होना चाहिए, दूसरा वर्कआउट भी होना चाहिए, तीसरा कम्युनिटी होनी चाहिए। कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अच्छी सोच वाली कम्युनिटी हो, नेगेटिविटी से हटी हुई हो। अच्छा, ये कम्युनिटी सिर्फ यही नहीं, एज वेल एज हमारे घर में भी क्रिएट होनी चाहिए कि हम जब अपने घर में बैठे हैं तो अच्छी कम्युनिटी के साथ बैठे हैं, अच्छी सोच विचार वाली बातें करें। घर में भी, घर में बच्चों से भी अच्छे से बोलें, बड़ों से भी अच्छे से बोलें, बराबर वालों से भी अच्छे से बोलें, और फ्यूचरिस्टिक बातें करनी चाहिए।
पास्ट जो हुआ उसको हम बदल सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम पास्ट में रोते रहते हैं, फ्यूचर हमें दिखाई नहीं देता, इसीलिए हम फ्यूचर की कभी बात ही नहीं करते घर में। तो हमेशा फ्यूचरिस्टिक बने, घर में अपने लोगों से, बच्चों से फ्यूचर की बातें कीजिए, ग्रोथ की बातें कीजिए, आगे बढ़ने की बातें कीजिए, अगले टारगेट्स की बातें कीजिए घर में भी। ये नहीं कि सिर्फ यहाँ कम्युनिटी में आपने कुछ अच्छी बातें सुनी और वही आपके लिए काफी है, नहीं। थ्रू आउट द डे हम क्या कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सो के उठ रहे हैं और सोने तक हम क्या क्या कर रहे हैं एक्टिविटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सेहत के लिए। सिर्फ यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा वर्कआउट कर लेने से फिट नहीं रहेगा शरीर। पूरे थ्रू आउट द डे हम कितने एक्टिव हैं, हम कितने काम अपने फिजिकल तरीके से कर पा रहे हैं, क्या हम छोटी छोटी जगह थोड़ी थोड़ी सी दूर जाने के लिए बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं या रिक्शे का इस्तेमाल कर रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, घर की सीढ़ियां हम कितनी बार चढ़ रहे हैं, घर में पोछा हम बैठकर लगा रहे हैं या खड़े होकर लगा रहे हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये आपके शरीर में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती हैं अगर आप इन पे फोकस करते हैं तो। आपने यहाँ कुछ देर अच्छी बातें सुन ली, इसके बाद आप घर में वही नेगेटिविटी, वही बुराइयां हैं, न्यूज चैनल देखना है, यही बातें अगर कर रहे हैं तो आपकी फिर ग्रोथ नहीं होने वाली, फिर आप वहीं अटक जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है, पूरे थ्रू आउट द डे हम आगे की प्लानिंग करें, आगे की बातें करें, हैं, अच्छी अच्छी सोच रखें। सोच पे किसी का कोई टैक्स तो है नहीं, तो क्यों बुरा सोचना है, अच्छा क्यों नहीं सोचें, है। हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अपने बच्चों में अच्छी हैबिट्स को डालिए। आप अगर अच्छा खाएंगे तो घर में परिवार वाले भी सब अच्छा खाएंगे, है। और मैक्सिमम यहाँ पे लेडीज हैं, लेडीज ध्यान रखिए, घर की सेहत सबसे ज्यादा लेडीज के हाथ में होती है, क्योंकि वो उनके हाथ में किचन होता है। अब किचन में किस तरीके से खाना बना रहे हैं, नेगेटिविटी के साथ बना रहे हैं या पॉजिटिविटी के साथ खुश होकर बना रहे हैं। आज खाना बनाने को मन नहीं कर रहा, रो रो के बना रहे हैं या हंसकर बना रहे हैं कि खाना तो बनाना है। ये सारी चीजों का असर पूरे परिवार की सेहत पे पड़ता है। आप फिट हो रहे हैं, आपका काम है पूरे परिवार को सेहतमंद रखना, और उस जर्नी में इस कम्युनिटी को साथ में बनाए रखिए, यहाँ से अच्छी बातें सीखिए, आगे अच्छी बातें कीजिए, और देखिए आपकी जिंदगी कितनी खुशहाल होती चली जाएगी, है। तो अच्छे अच्छे थॉट्स और जानकारी के लिए अपने आप को इस सेशन में बनाए रखिए। जो बहुत ही शानदार सेशन दिया अजीम जी ने, तो जोरदार तालियां हो जाए अजीम जी के लिए। एंड वर्कआउट हमारे बॉबी जी बहुत शानदार वर्कआउट आपको करा रहे हैं, बस इसी तरीके से वर्कआउट में लगे रहिए। अभी रमजान चल रहे हैं, कुछ लोगों के रोजे होंगे जो वर्कआउट में अभी शामिल नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, जैसे ही रोजे पूरे होंगे तब आप वर्कआउट में जरूर शामिल होइए, और ये 20 मिनट आधा घंटा अपने शरीर को दीजिए, अपने शरीर को मूवमेंट करने के लिए दीजिए। ओके, सो अभी चलेंगे आज के डाइट प्लान। और डाइट प्लान जो है, आज है ट्यूसडे, जिसे हम कहते हैं डिटॉक्स डे। तो आज डिटॉक्स रखना है बॉडी को, तो आज हम लिक्विड डाइट पर रहने वाले हैं सभी लोग। तो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट की ट्राई कीजिए, सुबह शाम आपका शेक रहेगा, दोपहर में आप सूप लीजिए, राइट, लस्सी लीजिए, जूस पीजिए, लेकिन ठोस आहार कोई नहीं लेना आज। साथ ही साथ डिटॉक्स ड्रिंक का इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि आपके बॉडी में प्रोबायोटिक्स बढ़े और हेल्दी बैक्टीरिया बढ़े। हेल्दी बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो आपकी गट हेल्थ हेल्दी होगी, और जब आप कुछ ठोस आहार नहीं लेंगे तो हेल्दी बैक्टीरिया को शरीर में काम करने के लिए समय मिलेगा अच्छे से, और आपका शरीर, आपकी गट्स हेल्दी होती चली जाएंगी, राइट। सो जरूर अपने शरीर को डिटॉक्स करिए, एक दिन रेस्ट दीजिए, जिसमें वो थोड़ा सा काम को, अपने आप को रिपेयर कर पाए। ओके, हम संडे में छुट्टी, एक दिन छुट्टी लेते हैं नहीं काम से, उसी तरीके से शरीर को भी थोड़ा सा आराम दीजिए, हल्की डाइट लीजिए। और हल्की डाइट में हमने क्या किया, हम सूप लेते हैं, दिन में 2 बार ले लीजिए, 3 बार ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेना लिक्विड डाइट ही है। ओके, घर में बना हुआ सूप लेंगे तो और ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो बाहर पैकेट मिलते हैं, डिपेंड है, राइट। सो ये है आज का डाइट प्लान और आज की इंफॉर्मेशन। सो समय बहुत ज्यादा